आवेदन काहे नहीं मिला? तुम रिसीव तो किया होगा, एंट्री तो किया होगा, फिर काहे नहीं आवेदन मिला? आवेदन इसलिए नहीं मिला कि वो एक गरीब आदमी था, पैसा नहीं दिया, वो गरीब आदमी था, तुमको चढ़ावा नहीं चढ़ाया। बस आवेदन तो हम करें कि चाचा एक काम करो, एक बार आवेदन दिया हुआ पैसा लावे न चाहिए, तो आकर दे जाते तोरा पैसा, तोरा आवे के पड़ते। तो गए आवेदन दे के आ गए, इनका नंबर लिख लिया, मोबाइल नंबर, कहा कि हम कॉल करेंगे तब आइएगा। फिर कॉल नहीं आया, 7-8 दिन बीत गया। हम इनको कहते हैं 5 दिन बाद फिर आइएगा, अगर नहीं आया पैसा घर आकर देने तक। वो आए 7-8 दिन बाद, कहे कि सर अभी तक न कॉल ले न पैसा लेकर ले। उसके बाद वीडियो बनाए, उसको कहे बढ़िया से, जो हमारा तरीका होता है उस अंदाज में, हिसाब किताब से बोले ओकरा कि कितना बेशरम है तू सब, सीओ SDO कितना बेशरम हो तुम। पढ़े लिखे हो ना, तो पढ़े लिखे इसलिए नहीं हो कि तुमको खाली सैलरी मिले और तुम्हारा परिवार चले, तुम्हारा बच्चा अच्छी शिक्षा ले और तुमको वेतन मिले, कार्ड मिले और गाड़ी मिले, इसलिए तुम खाली नहीं पढ़े हो, तुम समाज के लिए भी पढ़े हो। शिक्षा इसलिए तुम लिया था स्कूल में। कितना बेशरम है, कम से कम ऊपर वाला से तो डरो खूब। आप फिर ओकरा व्हाट्सएप पर शेयर कर देनी वीडियो बना के। तो भैया के कॉल आया, कहे कि उनको कल भेजिए, भेजा 16,000 का वो चेक दिया। वो व्यक्ति इतना ईमानदार थे, देखते हैं अगलगी में लोग लिखवा देता है 50,000 कैश जल गया, सारी कपड़ा जल गया, ट्रंक जल गया, 10 बोरा अनाज जल गया। वो आदमी सिर्फ लिखा था एगो बकरी या 4 गो बच्चा। उस सब के लेल जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया है, 1.5 लाख, ओकरा लेल भले ही खाली एगो बकरी हो सकले है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जीवन है। कोई बकरी पालन करके जी रहा है, कोई मुर्गी पालन करके जी रहा है, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है। जिंदगी ऐसे न जीता है क्या? ये व्यवस्था के लिए चाहिए अपने मांग के लिए मुख्यमंत्री के दरबार में वो आदमी जा सकते थे? कोनो मुख्यमंत्री आप बना लीजिए, प्रधानमंत्री कोनो बना लीजिए, नहीं जा सकते ना। हमारा काम तो ही है, हो ब्लॉक में, अनुमंडल में, थाना में, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, एकरा बदलना है। एकरा बदले ले नेता नहीं चाहिए, क्रांति पैदा करना हमारा समाज में। जब आप लोग लगता है कि नहीं हमारा सिस्टम तो यही दुरुस्त करने की जरूरत है, पार्टी बदलने और आदमी बदलने से क्या हो जाएगा, तो हमारे साथ खड़ा हुई, मेरे हाथ को मजबूत कीजिए और जानबूझ के हम पार्टी से टिकट नहीं ले रहे हैं। पहले घोषणा किए हैं, आई मजबूरी में लोग लड़ेगा, कोई निर्दलीय देखिएगा, टिकट ना मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेगा। मेरा पहले घोषणा है कि हमारा टिकट न चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब है, जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता के द्वारा चुना गया, पार्टी के द्वारा ना। जनप्रतिनिधि ओकरा कहते हैं। पार्टी तक केकरो चुनकर भेज देगा जो पार्टी के प्रिय होगा, पार्टी के जो ज्यादा पैसा पहुंचाएगा टिकट ओकरे ही आएगा। हम आपको पैसा ना दे के जा रहे हैं, हम आपको मिठाई खिला के नहीं ना जा रहे हैं। फूल पानी माला भी आप ही का है, इसका ऋण हम जरूर चुकाएंगे। हमारे तो इसका ऋण जरूर। अभी हम गाँव घूम रहे हैं। जो मुझे समझ आता है, जो शिक्षा के माध्यम से और सामाजिक लड़ाई के माध्यम से जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया और सीखा, और जो मेरा अनुभव है, हम समाज में लोगों से जाकर शेयर कर रहे हैं कि आज भले ही आपके यहाँ टेंट लग जाएगा, गांव में बड़ा सा पंडाल बन जाता है, चुनाव है, सोफा कुर्सी लग जाएगा, पंखा लग जाएगा, उस दिन बैठिए, उस दिन लड्डू मिठाई खूब खाइए, मिलेगा आपको खाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि डेली नहीं बटाता है। अगर सच में उस सेवा के भाव होता तो गरीब आदमी को देख देख कर कम से कम खाना पीना तो दिया जाता 5 साल। एक सिर्फ चुनाव के टाइम में हो रहा है का मतलब डर वोट का है। ये डर को खाली मिठाई पड़ा समोसा पर मत जाने दीजिएगा। नहीं, हमारा एक वो नारा है कि खाओ पियो नोच के, लेकिन वोट दो सोच के। खाने पीने का सामान आए तो उसको अनादर नहीं करना है। अन्न पानी के अनादर थोड़े कल जाए।
थरिया में 2-4 गो चावल छूट जाए ना कि मम्मी दे तबरा दे साफ का खूब छूट कैसे गए थाली में। पूरा खाना खाओ, बच्चा में लगाए कंचा तक लगे थाली में कहा छोड़ दिया तू खाना। पहले अन्न के अपमान न कल जाए। आपके गांव में आएगा पंडाल लगेगा, एकदम घुस के खाना है, कहा कि उसके पास है, लाया है कहीं ना कहीं से गलत तरीके से। हाँ एकदम लाया है, वो आप ही का नोच के लाया है, वो किसी और का नहीं है। चाहे कोनो विधि से आया है, कोनो तरीका से आया है। मेरे पास जो है, जो सामने है, मेरे पास दूसरा कोई धंधा नहीं। हमने पढ़ा, मैं गरीब नहीं हूँ, हमारा कोनो दूसरा कमाई और दूसरा धंधा नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाएं, कभी यूट्यूब ने $1 दिया है, उससे पैसा आया, बच्चों को पढ़ाएं तो 100-200 रुपया में कोर्स दिए हैं। आज भी 99 रुपया में गए, सब कोर्स 99 कोनो पढ़ो। चाहे थोड़ा दरोगा के तैयारी करके या बिहार पुलिस के, बैंक कलर के, बैंक पीओ के, रेलवे के, जे पढ़ो 99 रुपया में, ताकि जितना 25 गो टीचर पढ़ाए, सबके बाल बच्चा है कि ना, वो चलते रहे के चाहिए, सिस्टम चलते रहे के चाहिए। तो हमने कह दिया, तो उसी का हमारे पास कमाई है, दूसरा मेरे पास कोई धंधा नहीं है, कोई कमाई नहीं है। इसलिए ना तो हम पैसा बांटने जा रहे हैं, ना दारू मुर्गा बांटने जा रहे हैं। हम समाज की सेवा में चले हैं, हम क्रांति पैदा करने चले हैं। तो सोफा पर बैठ कर, जमीन पर बैठ कर, जमीन से पैदा होता है, उस सोफा और एसी वाला रूम से पैदा नहीं होगा। हमारा साथ है जो गाड़ी भी देखते हैं, देखिएगा एगो हरियाणा नंबर है, तो एगो दोस्त है टीचर, वो भेज दिए हैं हरियाणा से। प्रदीप सर का नाम सुने कि नहीं? तो देखिए हरियाणा नंबर एगो फॉर्चूनर है, से कहला कि सर ए में बैठिए, हमारा पास है, खरीदे के थोड़े जरूरी है। हमारा पास नहीं था, हमारा पास एगो स्कॉर्पियो था पहले से। एगो भाई है गांव के, तो एगो वो स्कॉर्पियो दे दिया है दीपक। एगो हमारा पास पहले से था। अब एगो स्मृति मैम है रांची से, टीचर है, वो आई भेज दी है पटना में, उनका एगो टाटा सफारी गाड़ी, कि भाई वो गाड़ी ले जाइए, हम लोग कहिया काम आएंगे। हम लोग के पास है, साधन है, आपको किराए पर कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। सामाजिक लड़ाई है, सबके मिलकर होते ही लड़े के, जिनसे जो योगदान होता है। वो लड़का है रवि रंजन, एक दिन कहाँ गया ये आया, यह देखिए नौजवान, इधर आइए। पैक्स अध्यक्ष आप हैं, आपके पिताजी कौन है? पिताजी हैं। कहा कि सर हमारे यहाँ अनाज जो है कम रेट देकर किसानों को खरीदना पड़ता है, हमारा सबसे ऊपर बहुत रिश्वतखोरी करता है, कमीशन लेता है आप सबसे। सर कैसे लड़े से बताइए। क्या आपको लड़ते हुए देखे ना, एक का घर का है औरंगाबाद, वहां से आए, कहे कि सर हमारे पिताजी पैक्स अध्यक्ष हैं, हम चाहते हैं कि सरकारी मूल्य पर हम अनाज खरीदे किसानों का, लेकिन इतना ऊपर कमीशन मांगता है कि हम लोग कम रेट में खरीद पाते हैं। सर हमको लड़ाई लड़ना है और आपसे सीखना है कि लड़ाई कैसे लड़ा जाता है। इसलिए ये आदमी अपना तन 11,000 रुपया लेकर है कि सर हमें स्टूडेंट हती ले लियो। हम कितनों कह रे भाई हमारा कौन जरूरी है पैसा के? न सर तेलो भरत ना 2 दिन हमारा तरफ से, 2 दिन भरवा देवे तो 10 दिन चलते। ये लड़का 11,000 रुपया कर दान दिया। ना मेरे पिताजी कोई नेता थे, न अधिकारी थे, न वैसे परिवार से आते हैं। हम आप ही लोग के बीच से आए और जो हमारे सामने वो हम आपको बता दिए। लेकिन मुझे पता है कि पैसा से क्रांति पैदा ना हो, ओकरा ले जमीर जिंदा होके चाहिए, और वो जमीर हमारा अंदर है, और हम आपके अंदर जो है ना उसको भी सुलगा देंगे। और एक चिंगारी काफी है पूरे भ्रष्टाचारियों के साम्राज्य को खाक करने के लिए। आप लोगों से अब एक आग्रह है, अगर मेरा विचार से आप सहमत हैं तो मेरी आवाज अगर आपके कान तक पहुंची है तो आपकी आवाज 10 लोगों के कान तक जानी चाहिए। जब आप समाज में क्रांति ऐसे पैदा होता है। और कहा गया लड़का रे नंबर लिख रहा है, चेला है। हाँ, तो जो व्यक्ति चाहते हैं स्वेच्छा से कि हम विपिन सर के साथ जुड़े, तो आप अपना नंबर इसमें और नाम जरूर दर्ज करवाएं। कल हमारा जो चुनाव चिन्ह आएगा तो नया कुछ होगा, हम लोग को बहुत मेहनत करने की जरूरत होगा कि उस चुनाव चिन्ह को लोग जाने। तीर कमल ये सब तो सब लोग जाने, ललटेन जाने कि ना, लेकिन अपन जो चिन्ह है नया आता है।
एकरा लेल आपके सहयोग की जरूरत होगा कि अगर आप एक फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी करिएगा जो विपिन सर के ही चुनाव चिन्ह है, और 10 लोग आपके माध्यम से तो जानेंगे। और क्रांति ऐसे ही पैदा होता है। आपसे जितना हो सकता है उतना ही मुझसे चाहिए, मुझे उतना ही चाहिए आपसे। ये नहीं कि हम आपसे कह रहे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। जिनकी जितनी योग्यता है, आप एक स्टूडेंट हैं, 2 लाइन बोल तो सकते हैं, किसी को कह तो सकते हैं। अगर बढ़िया बात है तब प्रचार करना है, गलत बात के नहीं प्रचार करना है। तो नंबर रजिस्टर दे दिए। और किसी को कुछ कहना है, बोलना है, खाली हम ही बोलते रह गए, बैठ जाइए बोलिए आप लोग भी। हम तो कौन बात बोल के चल जाते हैं। और कोई तो लिट्टी समोसा बात में उतना भीड़ लगाता है। हम जब आए महिला चौक पर तो आप लोग जो समर्थन दिखाए तो सच में सैल्यूट करने वाला है। बहुत गजब का समर्थन। ये पैसा पर तो भीड़ हर कोई जुटा रहा है। पॉलिटिक्स का सबसे पहला फंडा है, यहाँ नेता बनाने की जरूरत ही नहीं। नेता से तो देश बर्बाद है, नेता से देश तो बर्बाद है। आज पूरे महनार बाजार इतना व्यस्त बाजार है, देख लो वो कर स्थिति जलमग्न भेल है। रोड की स्थिति जंदाहा का देख लीजिए, डेली ऑटो पलट रहा है कुशवाहा चौक पर। 3 पहिया वाहन तो पक्का पलट जाता है, ऑटो हो या टोटो हो। नेता सब जाता है बड़का बड़का गाड़ी से तो 4 चक्का रहता है, न पलटता है और सोचता है कि केकरो न पलटे छे जाए नहीं। समझिए न रहा है कि 2 चक्कों से लोग चलता है या 3 चक्का से। अब मंत्री विधायक उससे गुजरता है कि नहीं गुजरता है, वो NH है। समस्तीपुर की तरफ जब लोग जाता है, एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है दोनों जगह। हमारे घर से माँ बहन जब जाती है बाजार करने के लिए, अगर किसी को शौच जाने की जरूरत हो तो कहीं सार्वजनिक शौचालय है बना? 2 घंटा 4 घंटा बाजार करने में तो जरूर लगता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक शौचालय नहीं है। अब देखिए अब भागा सबके पुल पर हुआ लिखवा दिया है चकाचक जंदाहा आई लव है कि नहीं हुआ? जाइएगा वो पुल है नदी पर, वहाँ जाइएगा, महनारे में है चकाचक जंदाहा। नगर परिषद है, नगर पंचायत है, तब तो वो सार्वजनिक शौचालय नहीं है और वही में कह रहा है कि चकाचक जंदाहा। जब कई दिन से हम आवाज उठाए हैं, वीडियो वायरल हुआ है, तो हमारे माननीय जो विधायिका जी हैं उस सदन में बोली, तो वो बोली कि महिला शौचालय की जरूरत है। अब पुरुष हम कहे कि वह में अपने कह दी कि सार्वजनिक शौचालय तो सबके लिए हो जाते, पुरुष के पेशाब न लगते हुआ बाजार चलते था। उन्होंने बोली कि माननीय व्यस्त बाजार है, महिला शौचालय बनवा दीजिए। उनको कह दिया कि बैठिए, हो गया बात। तो सदन में बोलने वाला आदमी होना चाहिए। ये मुखिया के चुनाव नहीं है। हम लोग के कहता है मुखिया के चुनाव ना है, तू मुखिया ना बन गए। हाँ, मुखिया के चुनाव थोड़े, विधायक के चुनाव। तो विधायक वाला में कौन होके चाहिए? 2-4 गो मर्डर कर ले ऐसे ये चाहिए। हम नेता बने चलबे नहीं की, हमारा बदले की इच्छा, हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हमारा व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, व्यवस्था ठीक करना है जो बीमार है, इसके लिए हम चले। और बदलाव कितना होगा हमको नहीं पता, लेकिन बदलने के लिए हम चले हैं, बदलने की पूरी प्रयास करेंगे। तो कोई लोग कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग बोल तो हम सब दिए नहीं। अगर आपके अंदर कुछ बात है कि नहीं सर ऐसे नहीं, आप ऐसे आइए, हम निर्दलीय इसीलिए आए हैं, सुन लीजिए कि हमारा लेल हर जाति के लोग एक समान है। आज पार्टी जाति बेस बना हुआ है अपने बिहार में का पूरे देश में कि फलना फलना जात के फलना पार्टी रह लो, फलना फलना जात के फलना पार्टी हो लो। ऐसे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? कि हम झूठ बोल रहे हैं? हम लोग को इससे ऊपर उठना होगा ना। अगर मानवता जिंदा हो जाए, इंसानियत जिंदा हो जाए, तो कोनो जाति या धर्म के ऊपर खतरा रहेगा क्या? नहीं सर। जो मानव जिंदा है, इंसानियत आपके अंदर है, तो किसी भी जाति को खतरा नहीं है।
इसलिए हमको इंसानियत को जिंदा करने की जरूरत है। यहाँ लोग जाति के जिंदा करे में लगल है। ऐसे लिखेगा फेसबुक पर, ऐसा कोई गली नहीं जहाँ यादवों की चली, फिर में से यादव हटा देगा। ऐसा कोई गली नहीं जहाँ पासवान की चली नहीं, फिर में से पासवान हटा देगा, एगो दूसरा एडिट करेगा। ऐसा कोई गली नहीं जहाँ राजपूत की चली नहीं, फिर बनाएगा नया मैसेज। ऐसा कोई गली नहीं चाहे बाबू साहब, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ बाबू साहब के कहर नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ बाबू साहब के कहर नहीं। कथी हुई छै सब? कौन कहर, कौन गली, कहाँ नहीं चली, ये कौन चीज है? तू ही बता कि तोरा बाल बच्चा सही से पढ़ लिख रहा है, रोटी सब्जी खाया तो दूध मिला, बीमार पड़े तो तुम्हारी इलाज अच्छी हो पाई? जब तुम ब्लॉक अनुमंडल में गया तो बिना रिश्वत के तुम्हारा काम हुआ? जब थाना में केस हुआ तुम्हारे ऊपर नाजायज, तुम नहीं थे उस केस में, कोई घटना घटी उसमें आप नहीं थे, केस में नाम है आप सही है, सही साबित करे ले तोरा रिश्वत देना पड़ा है, चाहे तू कोनो जाति के हो। यहाँ तुम्हारा कहाँ था वो जातीयता? इससे ऊपर उठने की जरूरत है। करप्शन जाति देखकर थोड़े शोषण करता है, तो सब जाति का शोषण करता है। तो क्यों ना हम इंसानियत को जिंदा करने की कोशिश करें और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। यह बिगुल फुकाएगा तो हो सकता है महाराष्ट्र विधानसभा से पूरा देश जाने की व्यवस्था ये से बदलेगा। और सलाह पंचायत के अंदर देख लीजिए, करप्शन के खिलाफ हम लड़े हैं। जब हम नहीं थे मुखिया, हम नहीं कर सकते थे वो चीज़ जो हमने आज किया है, लेकिन हम जब उस पद पर थे तो हम अपने हिसाब से उसको चलाते हैं, उसको ठीक किए हैं। तो वहाँ भी शुरू था पहले तो जब राशन आता था तो 2 महीना के राशन ऐसी गायब हो जाता था, कूपन सिस्टम था तब। जब ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो पूरे महीना मिलता है, लेकिन अभी भी राशन कम मिलता है। एकरा में खाली डीलर दोषी नहीं है, इस बात को जान लीजिए। एमओ है, एमओ वीडियो को भी देता है और वीडियो एसडीओ को भी कमीशन पहुंचाता है। वो वसूली करे वाला है, वो डीलर से वसूली करता है, डीलर जनता से वसूली करता है। 2700 के साधारण महीना मिलता है ना? देखिए तो नॉलेज है, डीलर है। तो हमने देखिए बड़ी हिम्मत की बात है कि भाई एक डीलर होके बोल रहे हैं, होंगे उस परिवार से। हिम्मत की बात है, मानते हैं ना? तो जरूरी नहीं कि डीलर, आप बताइए 90 पैसा प्रति किलो देता है सरकार। अगर सरकार चाहे कि रिश्वतखोरी बंद करना है, महीनों में करता है, महीनों में नहीं देता है ना, कमीशन पर। एक आवास सहायक, आप जानते होंगे कि आवास सहायक खूब रिश्वत लेता है। आवास सहायक के 12,000 सैलरी देता है। 12,000 सैलरी में सरकार ये आदमी कितना अपन गुजर बसर और अपने परिवार को चला पाएगा? जब 424 रुपया श्रम संसाधन विभाग का है कि एक मजदूर को मिलना चाहिए, कितना? 424 रुपया कम से कम। अगर उससे कम पैसा देकर कोई काम करवाता है तो उसके ऊपर FIR हो जाएगा। जैसे आप ठेकेदार हैं, हम ठेकेदार होती कोई काम करवाए हम, और उसमें अगर 424 रुपया से हम कम दिए हैं मजदूरी तो हमारे ऊपर केस हो सकता है। इस सरकार के ऊपर केस करेगा। जब वो मनरेगा के मजदूर के 245 रुपया 255 रुपया आप देते हो तो ऊपर कौन केस करेगा? 100 दिन रोजगार गारंटी योजना है, कैसे होगा? आज पलायन, आप देख रहे बिहार का सबसे बड़ा समस्या पलायन है कि नहीं? इन लोग के पास कोई टेक्निक नहीं है जो पलायन को बंद कर सकता है, नहीं है। 100 दिन की जो रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा का उद्देश्य ये है कि अनस्किल्ड जो मजदूर हैं उनको 100 दिन का काम मिलेगा। उनके पास कोई स्किल नहीं, वो लेबर है, उनको 100 दिन पक्का काम मिलेगा। अब उसमें क्या होता है? 255 रुपया देता है, लेबर काम न करके मुखिया जी से करवाता है, जेसीबी ट्रैक्टर से काम। लेबर के खाता में पैसा आया 3000 रुपया है, 2500 वसूली कर लिया, 500 बड़ा छोड़ दिया। 500 वो सोच रहा है कि हम काम थोड़े कर लिए हैं, 500 हमारा फुफ्ते में अलग। 300 देता है, 500 भी नहीं देता है। 300 देता है। अच्छा, सब जगह के अलग अलग रेट होते हैं। करप्शन ना है, वो फिक्स रेट थोड़े है ना। ये व्यवस्था है। अभी लूटपाट योजना है मनरेगा। मनरेगा योजना कैसा योजना है? लूटपाट योजना हमने इसको नाम दिया है। और अब जान लीजिए, अगर सच में सरकार चाहती है कि पलायन रुके, इसके लिए
खाली 500 रुपया मजदूरी कर देना मजदूर के, और 100 दिन के बदले 200 दिन काम दे दे, सिर्फ 200 दिन कम से कम, 365 दिन है ना साल में, 200 दिन काम दीजिए, 500 रुपया ओकरा मजदूरी दीजिए, और वो अपने गांव में ओकरा से काम करवाइए। नाला उड़ाई होगा, नहर बनेगा, तालाब बनेगा, रोड बनेगा, सब में खेती होगा, उस सब में जरूरत है उसका, मनरेगा से सब में काम होता है। लगाइए मजदूर को, और ओकरे खाता में आप पैसा देवे करते हैं, वो खुद काम करेगा तो मुखिया रहे चाहे विधायक रहे केकरो पैसा न देगा। जब वो काम किया है खेत में जाकर, वो नहर और तालाब में वो काम किया है ईमानदारी से, वो पैसा देगा क्या? लेकिन वो जानता है कि हम काम न करिए, पैसा ले तो पैसा। ये बात वहाँ सदन में रखने वाला कोई जिंदा है नेता रखा है कभी? जब समस्या वहाँ रखबे न करेगा तो समाधान कैसे होगा? और इस समस्या के समाधान तो सदन से ही होगा। वहाँ बोलने वाला आदमी चाहिए, या कुछ मतलब ही नहीं है। चले दे बन गए, चले दे, फिर संसद बनिए जब जाति के नाम और पार्टी के नाम पर लोग वोट करबे करते हैं, चलते रहते व्यवस्था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिए हैं अपना, और आप अपने जीवन का हिस्सा हमारे साथ शेयर किएगा, आपके जीवन का हिस्सा। वो फोटो खींचा, फोटो लेना है। चले चप्पल कहीं दूर होता है।